सर्दियों के मौसम में ख़वातीन की सबसे बड़ी परेशानी गैस की लोड शेडिंग जो कि पूरे मुल्क में रहती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा झटपट से बनाया जाए जो कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार भी हो जाए और पूरी फैमिली शौक से खाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी टेस्टी आलू और शिमला मिर्च की भुजिया, जिसे आप ब्रेकफास्ट में लें या फिर लंच या डिनर में। बड़ी ही टेस्टी बनती है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू और शिमला मिर्च की ये टेस्टी सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने आधा किलो शिमला मिर्च और आधा किलो ही मैं आलू का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, ये सर्दियों वाले नए आलू हैं, इन्हें मैंने धोकर हल्का हल्का सा ऊपर से स्क्रैच कर लिया है, यानी कि छील लिया है। अब आप आलू और शिमला मिर्च की कटिंग भी देख लें। असल में बात यह है कि गैस की लोड शेडिंग है और हमने आलू और शिमला मिर्च को इस कटिंग से काटना है कि ये जल्दी से बन जाएं और गल जाएं और पानी डालने की भी हमें ज़रूरत ना पड़े। तो आलू को आप लोगों ने ऐसे काटना है जैसे बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ना, बस वैसे ही आलू की कटिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा, आलू जल्दी से जल्दी गलेंगे और सब्ज़ी में हमें पानी डालना भी नहीं पड़ेगा और कम वक्त में मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस शिमला मिर्च को भी सेम कटिंग में आप लोगों ने काट देना है, कुछ इस तरीके से। अब कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ ही एक बड़ी प्याज ली है मैंने, जिसे मैंने मोटा मोटा सा चॉप करके डाल दिया है। अब प्याज को यहाँ पे फ्राई करेंगे, मगर कोई कलर नहीं देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करें, बस इतना कि ये हल्की सी नरम पड़ जाए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो गई, मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 मेरे पास थी हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 6 जवे लहसुन के। इन्हें मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, पेस्ट नहीं बनाएंगे, इनको मोटा मोटा सा कूट लेंगे दौरी डंडे में। चलें जी, ये डाल दिए, मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करें और फिर इसमें डाल दें आलू जो कि हमने काट कर रखे हुए थे। आलू के साथ ही मैं नमक डाल दूंगी, क्योंकि नमक डालने से आलू के अंदर तक नमक का टेस्ट जाएगा और नमक डालने से आलू जल्दी से गल भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आप जहन में रखते हुए टेस्टी खाना बना सकते हैं, वो भी झटपट और मिनटों में। अच्छा, 5 मिनट के बाद आप लोग देखें कि आलू के ऊपर हल्की हल्की सी एक लेयर आ गई है। ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, मगर अभी मुकम्मल तौर पर गले नहीं हैं। बस इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अच्छा, झटपट और जल्दी से खाना बनाने के लिए टमाटर का मैंने छिलका उतार दिया है, ताकि टमाटर जल्दी से गलें और अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। मिक्स कर लेंगे टमाटर को और साथ के साथ इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। शामिल करेंगे इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून और इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं चाट मसाला, जो कि सब्ज़ी को बेहद लजीज और चटपटा करारा सा बना देगा, तकरीबन 1 टीस्पून। डालेंगे इसमें पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून और सारे मिर्च मसालों को आलू में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो इस स्टेज पर आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चटपटे पकवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, 5 मिनट के लिए मज़ीद मैं कवर लगा कर छोड़ दूँगी, जिससे क्या होगा, मिर्च मसाले आलू के अंदर तक जाएंगे और आलू तकरीबन 90% तक गल भी जाएगा। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं 5 मिनट में ही, क्योंकि मैंने इनका छिलका रिमूव किया हुआ था और माशाल्लाह से आलू भी तकरीबन गलने वाले हैं। बस जी, इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च। अच्छा, एक लाल शिमला मिर्च भी मेरे पास रखी हुई थी, वो भी मैंने काट कर डाल दी है। मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से, क्योंकि आलू गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी सब्ज़ी का भरता बन जाए। बस मिक्सिंग कर लें तो कवर लगाकर आप इसे तकरीबन 7 मिनट के लिए बिल्कुल
दम वाली फ्लेम पे पकाएं। शिमला मिर्च इतनी नाजुक सी होती है कि दम में ही गल जाएगी और हमने इसका कलर भी ख़राब नहीं करना। तो 7 मिनट के अंदर अंदर आप लोग देखेंगे कि शिमला मिर्च गलकर सॉफ्ट हो चुकी है और माशाल्लाह से आप इसका कलर चेक करें। लग रही है ना सब्ज़ी ज़बरदस्त और टेस्टी। बस फ्लेम को ऑफ कर दें और आखिर में डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। गर्मा गर्म मज़ेदार सी चटपटी इस सब्ज़ी को आप लोग सर्व करें रोटी चपाती के साथ या फिर पराठा या उबले हुए चावल के साथ। ये इतनी टेस्टी रेसिपी बनती है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे और बनाने में तो इसे मिनटों लगते हैं। तो रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।